गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 दुर्योधन का अभिमान जो हम पढ़े थे उसका आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। दूसरे दिन श्री कृष्ण को कहाँ जाना था? दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। कौरवों और पांडव किस कुल के पैदा हुए थे? कौरव और पांडव किस कुल के पैदा? पांडव एक ही कुल में पैदा हुए थे। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण के क्या लगते हैं? रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण के क्या लगते हैं? श्री कृष्ण कुंती श्री कृष्ण के बुआ लगते हैं। श्री कृष्ण किसके बात सुनकर क्रोधित हो उठे? श्री कृष्ण दुर्योधन के बात सुनकर क्रोधित हो उठे। सही विकल्प पर टिक निशान लगाइए। हस्तिनापुर में किसके पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई? श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, बलराम या दुर्योधन? श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? शकुनी, दुशासन, कर्ण या दुर्योधन? दुर्योधन। सभा में कौन कौन उपस्थित थे? कौन कौन उपस्थित थे? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण, उपयुक्त सभी। दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है, यह कथन किसने कहा है? कृपाचार्य ने, दुशासन ने, श्री कृष्ण ने या शकुनी ने? श्री कृष्ण ने। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखो, दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। कौरवों को आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते। वे श्री कृष्ण की शक्ति से परिचित थे। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श कर यह भी निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाएगा। श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरवों की सभा पर पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। कृष्ण ने पांडवों की ओर से क्या प्रस्ताव रखा? कृष्ण ने पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखा। क्या कौरव संधि करना चाहते थे? नहीं, कौरव संधि करना नहीं चाहते थे। दुर्योधन ने क्या निश्चय कर लिया था? दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने का निश्चय कर लिया था। किसके मुख पर अद्भुत तेज था? श्री कृष्ण के मुख पर अद्भुत तेज था। उचित शब्दों लिखकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण के डेस्क में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित हुआ। श्री कृष्ण के सम्मान में श्री कृष्ण बड़े डेस्क भाव से कौरवों की सभा में पधारे। श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरवों की सभा में पधारे। डेक्स और डेक्स एक ही कुल में पैदा हुए। कौरव और पांडव एक ही कुल में पैदा हुए हैं। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर डेक्स हो उठे। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत डेक्स कहा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्रम से लिखिए। मतलब कौन सा सेंटेंस पहले आएगा उसे लिखना है। देखो, दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है। श्री कृष्ण ने बुआ कुंती के दर्शन किए। फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसे हुआ? श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। मुझे श्री कृष्ण की बात स्वीकार नहीं। देखो, पहले होगा ख, श्री कृष्ण ने बुआ कुंती के दर्शन किए। फिर होगा मुझे कृष्ण की बात स्वीकार नहीं। फिर होगा श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। फिर होगा फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसे हुआ। फिर दुर्योधन तेरा नाश है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण किसके यहाँ ठहरे? श्री कृष्ण उनके बुआ कुंती के यहाँ ठहरे। श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में क्या कहा? श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में कहा कि दोनों एक ही वंश के हैं, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, उनको आधा राज्य दे देना चाहिए। भीष्म पितामह क्यों क्रोधित हो उठे? भीष्म पितामह दुर्योधन की सारी बात सुनकर क्रोधित हो उठे।
दुर्योधन ने अपमान भरे शब्दों में क्या कहा? ने अपमान भरे शब्दों से कहा कि कृष्ण पांडवों की प्रशंसा और कौरवों की निंदा कर रहे हैं, हस्तिनापुर को पांडवों को देना चाहते हैं बोल के ऐसा कहा।